आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्, तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हे प्रभु परमात्मा, सिर्फ आपकी कृपा हो तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने सारे कार्य निसंग होकर कर सकता है। आपका संग रहे, आपकी शरण में रहूं, यही प्रार्थना करते हुए मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की देती हूँ मंगलमयी बधाइयाँ, बधाइयाँ, जय बधाइयाँ। आज चंद्रमा तुला राशि में दोपहर 2:05 तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में नक्षत्र है गुरु का विशाखा रात्रि 8:49 तक, और उसके बाद शनि का नक्षत्र अनुराधा। आज शुक्र पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। क्या असर होगा मेष से लेके मीन राशि वालों पर? शुक्र अस्त होने पर कहते हैं कि तारा डूब गया, विवाह वगैरह वर्जित हो जाते हैं, जो भी मंगलिक कार्य होते हैं वो सब वर्जित हो जाते हैं। क्या होता है शुक्र के अस्त होने से, जानेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव। मेष राशि, शुक्र के अस्त होने से परिवारजनों में मनमुटाव ना हो और संचित धन निकले ना फटाफट, जिससे आपको बाद में तकलीफ हो, इसलिए दोनों को संभाल के रखें और साथ साथ मृदु भाषा रखें। वृषभ राशि, शुक्र अस्त हुए तो अब आपको ये बेचैनी हो सकती है कि मेरे अंदर कोई कमियां हैं, मैं क्या करूं, मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और खुद को परफेक्ट दिखने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना चाहिए। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में अगर दूरी आती है तो आप पहले ही स्पेस बना के रखें। विदेश रिलेटेड काम संभल कर करें और खर्चों पर कंट्रोल करें। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। कर्क राशि, आपको केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्यों में दिक्कतें आती हैं या धन आता रुकता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। 4-5 दिन की बात है, उसके बाद सब अच्छा अपने आप हो जाएगा। सिंह राशि, आपके लिए शुक्र के अस्त होने से कामकाज में ढिलाई आप कर सकते हैं, वो ना करें। और अगर देरी से अपने आप ही स्वतः ही बनते हैं काम, तो आपको महालक्ष्मी की, दुर्गा की, अम्बा की आराधना करनी चाहिए। सनलाइट में बैठकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कन्या राशि, आपके कुछ कार्य जो यात्राओं में बनने वाले थे, जिनमें बड़े भाई बहन पिता का साथ चाहिए था, कुछ पढ़ाई विद्या अध्ययन से रिलेटेड काम थे, उनमें अगर देरी होती है तो आपको अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए और साथ साथ आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि, शुक्र अस्त हुए, अपनी तबीयत सजगता से संभालिए। आप मीठा कम खाइए, आप मोटापे से बचें और साथ साथ एक बात याद रखिए कि आप दुर्गा अम्बा की आराधना करते रहें और अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि, विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए आपको व्यवसाय बड़ी सजगता से करना है। और अगर मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा तो बेचैनी मत कीजिए। धनु राशि, आपके लिए कुछ कार्य नौकरी से रिलेटेड आपने आवेदन भरे थे या आपको मीडिया से रिलेटेड काम करने थे तो थोड़ा सा अटक सकते हैं। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपके लोन्स वगैरह लेने के दिन नहीं हैं, तो अगर ना भी प्राप्त हो तो बेचैनी मत कीजिए, और अगर प्राप्त होते हैं तो बड़ा लोन मत मांगिए। मकर राशि, मानसिक बेचैनी बच्चों को और आपको दोनों को रह सकती, पढ़ाई अध्ययन विद्या को लेकर या किसी अन्य व्यवसाय को लेकर या मित्रों से लेकर, अपने संबंधों को लेकर। ऐसे में दुर्गा या चंडी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, माता पक्ष की तबीयत संभालें, घर के सुखों की व्यवस्था देखें, वाहन धीमे चलाएं और प्रॉपर्टी लेने के दिन नहीं है, थोड़े दिन रुक जाएं, आपके फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। मीन राशि, आपके लिए यात्राओं पर ना निकले, थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। और अगर यात्राओं पर निकल ही गए हैं तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके अपने सारे कार्य बनाने चाहिए। ये भी देखें कि दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके
आकर्षण, उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। ऐसे में उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए हमको करने चाहिए उपाय। शुक्र आपके आनंद की स्थिति है, शुक्र सुख की स्थिति है, शुक्र एंजॉयमेंट की स्थिति है। तो आपको अपने अंदर एंजॉयमेंट लाने के लिए नाना प्रकार के मनोरंजन के उपाय करने चाहिए। मुस्कान रखनी है चेहरे पे, अपने आप ही शुक्र उदित हो जाएंगे। जाते जाते आप लोगों को एक बात और कह दूं, जीवन में परफेक्ट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है जल्दी सुबह उठना और कामिनी खन्ना का शो सुनना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।